क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? बीजेपी के चरित्र को देखें तो उन्होंने अपने ही पार्टी के सीनियर नेता वाजपेयी के अस्थियों का भी इस्तेमाल किया था। गोधरा में जो मारे गए थे लोग, उनके शवों का भी इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में का इस्तेमाल हो रहा है। पुलवामा में जो शहीद हुए थे सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान, उनके नाम पर भी वोट मांगा गया था। तो नीतीश कुमार क्या चीज़ है? क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है? क्या वो मानसिक रूप से अब स्वस्थ नहीं है? और क्या किसी राज्य का सीएम जो मानसिक रूप से स्वस्थ न हो, उसे सीएम बना रहना चाहिए? और क्या बीजेपी उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? क्या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को आगे रखकर गठबंधन में उनका वोट ले लिया जाए और उस बाद ललन सिंह, संजय झा या फिर विजय चौधरी जैसे लोग पार्टी को चलाएंगे जो सवर्ण समाज से हैं? क्या नीतीश कुमार जो पिछड़े अति पिछड़ों की पार्टी थी, अल्पसंख्यकों की पार्टी थी, वो सिर्फ मुखौटा बन गए हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीतीश कुमार ने 20 साल में अच्छा काम किया है। लालू यादव जी ने बिहार को जननायक कर्पूरी ठाकुर से काम शुरू हुआ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उस समय सामाजिक आंदोलन को तेज किया, जगदेव बाबू ने तेज किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्टें लागू की। पिछड़े अति पिछड़ों को उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया। लालू प्रसाद यादव ने जो लोग जातिवाद के शिकार थे, उनके अंदर साहस और चेतना लाई। तब देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे नहीं था। जो लोग कहते हैं ना लालू यादव जी ने विकास नहीं किया, तब बिहार में भी एक्सप्रेसवे नहीं था, देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे नहीं था। लालू यादव उस समय जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। सबका अपना अपना दौर होता है। आपके दादाजी किसी और तरह के संघर्ष कर रहे होते हैं, आपके पिताजी कुछ और संघर्ष करते हो, आपका संघर्ष कुछ और होता है। नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने सब कुछ बनाया जो बनना चाहिए, जो आज देश में बन रहा है। सड़कें बनाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया। लेकिन क्या अब राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? मैं फिर बता दूं, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये सब सामाजिक न्याय के बड़े नेता रहे हैं। जब हमारा समाज कम जागरूक था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय के टीवी अखबार कांग्रेस के साथ थे, तब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस से। जैसे आज तमाम शोषित वंचित समाज के लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस से लड़ते थे। उस समय जागरूक नहीं था समाज, लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है। अब लड़ाई बीजेपी से चल रही, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और वो भी उसी तरह से चल रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रही है? और सवाल है कि जो तस्वीर है, सोचिए एक आईएएस उनको गमला देता है और वो उस गमले को उसके सर पर रख देते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है, इस तस्वीर एक बयां करता है कि क्या अब वो उस स्थिति में नहीं है जहां से मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। सबका वक्त होता है, उम्र का तकाजा है। दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है, दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबके साथ आएगा। तो क्या नीतीश कुमार जो हैं वो अब इस स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री जैसे गंभीर संवेदनशील पद पर बने रहें? तो क्या उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? हाल के दिनों में उनके जानकार कहते हैं कि उनके आसपास के लोग कहते हैं कि उनसे आप मिल नहीं सकते हैं। जब वो किसी से मिलते हैं तो उनके आसपास 3-4 लोग होते हैं। या तो विजय चौधरी होते हैं जो सवर्ण समाज से हैं, समस्तीपुर से हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, या फिर संजय झा होते हैं, या फिर ललन सिंह की टीम होती है। ये लोगों का कहना है कि उनको कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता है। परिवार के नाम पर कहा जा रहा है कि उनके पुत्र जो हैं वो उनके साथ होते हैं, सीएम हाउस में ही रहते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ कम पता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनका एक बावर्ची भी है, खानसामा है, जो उनके साथ पुराना है। तो क्या उसको मैनेज कर लिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि उनका कोई मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया जाता है, उनके हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जाता है? और क्या बीजेपी उनको मुखौटा बनाकर उनके नाम पर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट लेना चाहती है और सत्ता में आ जाने पर वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? बीजेपी का तो बीजेपी जाने, लेकिन जेडीयू में क्या अब पिछड़ों की पार्टी
अति पिछड़ों की पार्टी हाईजैक हो गई है? क्या सवर्ण समाज का वहाँ कब्जा हो गया है? 3 बड़े सवर्ण नेता हैं जिन पर आरोप है कि ये पार्टी चला रहे हैं। आरसीपी सिंह को साइड कर दिया गया है, वो खेल से बाहर हैं, ये सच है। उसके बाद कहा जा रहा था कि जो दलित समाज से हैं, जो पहले कांग्रेस में थे फिर बाद में आए, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता हमेशा खतरे में रही है। वो कांग्रेस से आए हैं और वो कहा जाता है कि उनके रिश्ते, उनकी बेटी जो है वो एलजेपी से सांसद हैं, वो खुद जेडीयू में हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम है। तो क्या पार्टी को ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब उनके बस में नहीं है, उनकी पार्टी में टूट है। एक बात तो तय है कि अभी भी जो जेडीयू में जो पिछड़े, अति पिछड़े या दलित समाज के लोग हैं, वो नीतीश कुमार के प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है। अगर ऐसी बात है तो नीतीश कुमार के बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अभी तो समय भी है, 6 महीना के बाद वो चुनाव लड़ लें। अब तो कोई नई बात नहीं है, पार्टी लोग अपनी विरासत को सौंपते हैं, तो क्यों ना नीतीश कुमार जी के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए अगली बार वो चुनाव, और उनको कहीं से या तो एमएलसी बना दिया जाए या उनको कहीं से कोई सीट खाली करा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो तस्वीरें सामने आ रही उससे तो तय है कि उनके मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। कुछ तो समस्या है, एक मुख्यमंत्री के पद पर रहकर आप इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। और क्या बीजेपी सिर्फ उनको अब अगले चुनाव तक इस्तेमाल करेगी और जैसे ही उनके पास बहुमत आएगा पार्टी टूट जाएगी जेडीयू और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा और जो सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना है वो पूरा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या प्रदेश को पूरी तरह से लूटा जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है कि कौन लोग नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर आप लोग यूट्यूब चलाते हैं तो ये से सावधान रहिए, गलती से भी उसकी तस्वीर या वीडियो का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो वो आपसे वसूली करना शुरू कर देगा। और सोचिए देश को कैसे खोखला किया जा रहा है। ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट देखिए, 2 विंडो में हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो है ये मुंबई में आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन का, जिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 17 दिन पहले उद्घाटन किया था। और दूसरी तस्वीर है ये यूपी के एक फायर ब्रिगेड के दफ्तर का है। ये बिल्डिंग है, ये सोचिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बिल्डिंग है जो बनी थी और कैसे ये इसके नीचे ये गिर गया बिल्डिंग। और सोचिए अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता। ये अलग बात है कि अभी तक इससे में कोई नहीं दबा है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो ढह गई और इसके नीचे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो दब गई है। तो सोचिए किस तरह से देश को लूटा जा रहा है। गाजियाबाद में एसीपी का दफ्तर गिर गया था, आपने देखा था कैसे बनारस में पुल गिर गया था। तो ये सारे जो सवाल हैं, इससे पता चलता है कि देश को लूटा जा रहा है और कोई कहने वाला है न सुनने वाला है। राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को, देखिए, फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर जब ठेकेदार से 50% कमीशन लिया जाता है तो इस प्रकार ही इमारतें बनती है। सोचिए, ये सवाल है कि ये देखिए इमारतें टूट गई। चित्रकूट, अपना चित्रकूट धाम की इमारत, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। तो इस तरह से जो ये सोचिए यूपी के कौशाम्बी जिले में दमकल के बने भवन में गाड़ियां खड़ी थी, हवाओं का झोंका झेल नहीं पाया, पूरी बिल्डिंग गिर गई। मुंबई में मेट्रो स्टेशन गिर जा रहे हैं। सवाल है कि इस देश में कौन लोग ठेकेदारी करते हैं। पहले लोग सोचिए कह देते थे कि आरक्षण वाले लोग जो है इंजीनियर होंगे। ये तो शुक्र है कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं उनको ठेकेदारी में 1 रुपए की भागीदारी नहीं है। इस देश को लूटा जा रहा है। ठेकेदारी वो धंधा है जहां आप राष्ट्रपति बनकर नहीं कमा सकते हैं। 5 लाख तनख्वाह होती है राष्ट्रपति की, टैक्स कट गया तो 3 साढ़े 3 लाख जेब में आते हैं। अगर आपको 100 करोड़ का टेंडर मिल गया तो आप 10 से 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया बचा सकते हैं और 3 पुश्तों के लिए आप सेफ हो गए। वो धंधा है और इसमें कौन लोग हैं आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को तो फांसी होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। पुल गिर जा रहे हैं, मेट्रो पिलर गिर जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा अलग है, हादसे अलग हैं। ये तो पूरा बनाने के बाद एक बरसात नहीं झेल पाया मुंबई का आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन।
तो इस तरह की जो खबरें हैं इस पर आपको सावधान रहना चाहिए। और ये हैं स्मिता प्रकाश, जो ANI क्या है, पहले इन पर मोदी समर्थक होने का आरोप लगता है, अब ये वसूली गैंग चला रही है। और जानलेवा हमले में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। राजस्थान में लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है। अंबेडकर जयंती पर एटा में जातिवादी लोगों ने रैली नहीं निकालने दी थी। अब बहुजन समाज के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी कहा कि हम भी, हमारे आस्था का सम्मान नहीं तो हम आप में भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से हमें काम करना चाहिए। और RSS का एक पथगमन कार्यक्रम हुआ नागपुर में, किसी के हाथ में तिरंगा नहीं था और पीछे हिटलर लिखा हुआ आ रहा था। तो किसी के हाथ में तिरंगा नहीं था। RSS 50-53 सालों तक तिरंगा नहीं फहरा रही थी। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।